व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर पहुंचे हैं, तालियां बनती हैं। तकनीक ने कितनी आसान की शिक्षा की राह। बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए भाई। और जैसा शिक्षा मंत्री जी अब मंच पर आ चुके हैं, तो उस सवाल को हम जरूर यहां पर लेंगे। शिक्षा मंत्री साहब, पिछले कई दशकों से, जब से हम अपने जीवन को, मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि वहां पर एक दबाव सा महसूस होता था कि पैदा हुए नहीं, कि माँ बाप का एक प्रेशर सा होता था, क्योंकि माँ बाप पर एक प्रेशर होता था कि नहीं अब बच्चे को पढ़ाना शुरू कर देना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। धीरे धीरे समय बदला, लेकिन फोकस वहीं रहा। लेकिन कोरोना ने हमें एहसास करा दिया कि पहले जीवन कितना महत्वपूर्ण है, बाद में आगे क्या होगा उसको हम देखेंगे। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना के बावजूद हम शिक्षा से अलग हो जाएंगे। जीवन रहेगा तो हमें कुछ न कुछ आगे करना है, बढ़ना है। शिक्षा को लेकर चुनौती बहुत बढ़ गई है। जहां जीवन की चुनौती थी, उस बीच में चुनौती बहुत बड़ी हुई है। अभी क्या स्थिति दिख रही है? स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, स्कूल खुले हैं, कैसे मैनेज हो रहा है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर से कोरोना काल में मैं समझता हूं अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ तो वो शिक्षा है जी। और अभी जिस प्रकार से कोरोना पे पूरी तरीके से कंट्रोल है इस टाइम, तो अब हमने पहली से लेके और 12वीं तक की सभी क्लासें खोल दी हैं जी। और बिल्कुल ठीक से हमारे सारे स्कूल चल रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कोरोना काल में भी ऑनलाइन एजुकेशन देने का जो काम हमने किया जी, तो वो काफी अच्छा रहा है। मैं ये तो नहीं मानता कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षा दी जाती है उसका कोई विकल्प है ऑनलाइन, लेकिन क्योंकि उस टाइम यही जरूरी था तो इसलिए दिया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरी में जो हमने किया वो आने वाले टाइम में हमारे लिए लाभदायक होगा। कोरोना ने हमें मजबूर किया तो मजबूत भी किया, आप ये कह रहे हैं। एक नया विकल्प भी दे दिया। नया विकल्प दिया उसने और उसका हम आने वाले टाइम में काफी लाभ उठा सकते हैं शिक्षा। अगर हम सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात करें, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग व्यवस्थाएं की गई, ऑनलाइन तो कॉमन है, लेकिन उसमें भी कुछ अलग अलग व्यवस्था वो कर रहे हैं कि हमारा ये पैटर्न होगा, ये मॉडल होगा, ये मॉड्यूल होगा। हरियाणा में किस मॉड्यूल पर आप लोग आगे बढ़े और उसका एक नतीजा अब निकलना शुरू हुआ है? क्योंकि अभी भी एक थर्ड वेव की आशंका है और सबसे ज्यादा बोला जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि वो बच्चों के लिए ही हो सकता है खतरनाक हो, तो हमें उस चुनौती से भी निपटना है। हाँ, देखिए, इस प्रकार की शंका जाहिर की जा रही है और जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है जी। लेकिन हमने एक विचार किया कि तीसरी वेव की हम इंतजार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसलिए हमने स्कूल खोल दिए। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर इस प्रकार की कोई भी कहीं भी हमें शंका होगी तो हमारे लिए बच्चों की हेल्थ जो है वो सबसे पहले जरूरी है, तो उस समय हम उसी हिसाब से निर्णय लेंगे निश्चित तौर से। कई प्रदेशों में, खासतौर से अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मैं था, तो वहां पर एक मॉडल तैयार किया गया कि बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो वहां पर जो अलग अलग कक्षा के बच्चे हैं उनके उम्र को देखते हुए उस तरह के एक माहौल को देने की कोशिश की गई है। क्या हरियाणा में भी इस पर काम चल रहा है? बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर अगर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे हैं तो उनको एक घर जैसा माहौल, जैसा माता पिता अपनी सक्षमता के हिसाब से अपने घरों में देते हैं अपने बच्चों को, क्या इस पर आपके यहाँ स्कूलों में भी कोई काम चल रहा है? कई प्रदेशों में इस पर काम चल रहा है। हमने इसमें प्ले स्कूल शुरू किए हैं अभी जी। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस प्रकार से एक जोर दिया गया है कि जो 3 साल का बच्चा है उसका जो दिमाग है उसका पूरा विकास हो जाता है जी। और इसलिए उसको स्कूल में जाना चाहिए और उसको हमें शिक्षा देनी चाहिए। उसके लिए नई शिक्षा नीति में भी व्यवस्था की गई है। लेकिन उससे पहले ही हमने उसको शुरू कर दिया था और हमारा टारगेट था कि इस जो हमारे अब की बार की ये है, इस पीरियड में हम 4000 स्कूल खोलने का हमारा टारगेट है जी। और 1100 स्कूल हमने उसमें अब की बार शुरू किए हैं। 11 स्कूल, प्ले स्कूल जो हैं, जहां बैग फ्री हैं, बच्चे आएंगे, उनको इस प्रकार का एक माहौल दिया जाएगा, परिवार जैसा तो माहौल दिया जाएगा। दिल्ली वाले सरकार से अलग वाले हैं मॉडल या उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सारे प्रदेश हमसे सीख रहे हैं। नहीं, देखिए, दिल्ली से हमने कुछ नहीं इसका है, लेकिन हमने अपने आप ही उसका एक वो शुरू किया था। लेकिन जब नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति में भी इसी प्रकार की मांग की गई थी कि इस प्रकार से आप शुरू करेंगे और हमने पहले से उसको शुरू किया। अभिभावकों ने बीच में इस बात को रखा था, जब स्कूल कॉलेज खोलने की बात हुई, अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, राजनीतिक दलों ने भी कुछ जगहों पर विरोध किया, लेकिन करना तो था, जैसा आपने कहा कि हम इंतजार तो नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या अभिभावकों से वो तालमेल बैठ गया है? उसी के हिसाब से चीजें चल रही हैं? सुबह और शाम की पाली वाली व्यवस्था चल रही है? क्योंकि बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं। एक बच्ची का वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि ये सरकार या कोई भी सरकारें समझती नहीं है
इनको क्या पता कि जो छोटा बच्चा दूसरा आएगा वो मेरा खाना छू लेगा, मेरा बैग छू लेगा। इनको किसने कहा है मम्मा कि स्कूल खोल दो? ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। नहीं, देखिए वीडियो तो वायरल हुआ होगा और इस प्रकार की शंकाएं भी जाहिर की भी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है जी, क्योंकि प्रत्यक्ष शिक्षा बच्चों को देना बहुत ही जरूरी है। और आज की तारीख में कहीं भी किसी प्रकार का कोई इस प्रकार से पेशेंट लगभग ना के बराबर है जी। तो उसके सारे को देखते हमने निर्णय लिया। और इस समय हमारे पास जो हमारे स्कूल हैं सरकार के ही हैं, लगभग 14,000 स्कूल हमारे हैं और इसके अलावा इतने ही स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं। तो अभी तक कहीं भी कोई इस प्रकार की कहीं घटना नहीं घटी और इस प्रकार की कोई समस्या सामने आई नहीं है। अब तक जितने मैंने स्कूल खुले केवल 2 जगह इस प्रकार की घटना, जहाँ 3 बच्चे जो थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन हम जितनी भी उसके लिए इंतजाम है उन सब का हमने बड़ी मजबूती के साथ इंतजाम किया है और कहीं भी इस प्रकार की कोई ढिलाई नहीं है उसमें। प्राइवेट स्कूलों का जब आपने जिक्र किया तो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, या मैं कहूं कि हमेशा वो मनमानी नहीं करते हैं, वो सुविधा भी देते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती है ऐसे। लेकिन आज के दौर में जब प्राइवेट स्कूलों की भूमिका भी बहुत अहम है और सरकार के लिए जिम्मेदारी है कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का भी वो सरकारी तौर पर ख्याल रखे, वो स्कूल तो रखेंगे ही, और उसके अलावा सरकारी जो स्कूल है उसमें भी, वहां क्या कोई आप लोगों ने इस तरीके का सेटअप बनाया कि अगर एक जगह पर बर्डन ज्यादा है, संख्या बल हमें वहां पर कम करनी है, उसे बांटना है, तो सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में उस सेटअप का हम उपयोग कर पाए? देखिए, अब की बार जिस प्रकार से पहले 60% बच्चे जो थे वो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर देते जी, और 40% बच्चे जो थे वो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और अब की बार वो काफी बदलाव हुआ है इसमें। लगभग 3.5 लाख बच्चे हमारे पास अब की बार बढ़े हैं जी। और जो हमने अपना मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोले हैं उसकी वजह से भी 50,000 बच्चे के करीब हमारे पास बढ़े हैं जी। तो सुधार तो हमने किया है और बच्चों की संख्या भी हमारे पास काफी बड़ी है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी वो जो हमारा टारगेट है हम उसको प्राप्त नहीं कर सके। हमने जब मैं शिक्षा मंत्री बना था तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा टारगेट है कि अब के इस कार्यकाल में 50% सरकारी में, 50% प्राइवेट में, इक्वल 10% बच्चों को हम बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि इस कार्यकाल में हम इसको प्राप्त करेंगे। चलिए, अगर आप उम्मीद करते हैं तो हम भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री अगर इस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो वो सपना जरूर पूरा होगा। बहुत शुक्रिया कृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो शिक्षा को लेकर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोरोना ने हमें वाकई पीछे ढकेल दिया। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते, ऐसा खुद शिक्षा मंत्री ने कहा, हमें आगे बढ़ना होगा अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। ओवर टू यू सोनल। बहुत शुक्रिया शिक्षा मंत्री जी।